इससे तो बेटर है कि हम खुद ही मर जाएं, सुसाइड कर लें। खड्डा कितने आ नहीं सुच बोलते पे लाटरिंग नहीं पाई सकते तो हाँ बोले साढ़े पर केस लाई केस करी थे ऊपरे थे केस लाई बच्चे ने मैं कुता जा लाटरिंग करना बच्चे कुते जा एडी दूर जा पुराने मकान ने जाना करना पूना। अच्छा जेडी नग जमीन है ही है। अच्छा हाँ जी और तो नहीं होता कुछ भी पर नहरी जमीन है और हमें इससे गुजारा चलता हमारे बाल बच्चों का पोषण का। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नदौन में 120 करोड़ की लागत से बन रहे मेगा प्रोजेक्ट इंडोर स्टेडियम के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण पर उपजा विरोध मुखर हो गया है। जिनकी भूमि अधिग्रहित हो रही है उन किसानों ने आज एडीसी को शिकायत पत्र लिख भूमि अधिग्रहण का विरोध जताया। किसानों की शिकायत है कि इस प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण प्रोजेक्ट के मूल स्वरूप के बाद लिया गया, जो कि उनके साथ धोखा है। इन लोगों का कहना है कि वह उस समय हैरान रह गए जब उनके हाथ में भूमि अधिग्रहण की नोटिफिकेशन थमाई गई, जबकि इससे पहले वह कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर अपना विरोध जता चुके हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रकार का अधिग्रहण न करने का भरोसा दिया था। परंतु जमीनी तौर पर अलग ही कहानी चल रही है, जो कि उनके गले नहीं उतर रही है। ग्रामीणों के लाइव विरोध के लिए अंतरिम भारत मीडिया का वीडियो अंत तक देखें, जिससे मामले की सही तस्वीर साफ हो जाएगी। नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा आज आपको लेकर आया हूं नदौन शहर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा भवन जो कि बनाया जा रहा है 120 करोड़ रुपए की लागत से। एक कह सकते हैं आपको कि इंडोर स्टेडियम के तौर पर इस भवन को बनाया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। हालांकि क्षेत्र के लिए बहुत ही एक विकास की बात है और कहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स हब की तरह से नदौन एक दिन उभरेगा। हालांकि किसी भी तरीके से इसको अगर देखा जाए बहुत ही एक उम्दा जगह पर जो इस चीज़ को बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेडियम और एक अच्छा विश्व स्तरीय होटल का निर्माण करने के बाद में कह सकते हैं आपको कि यहाँ पर अन्य सुविधाएं भी दे करके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, क्षेत्र को बहुत ही डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो ये भवन बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस भवन में कुछ ज़मीन एक्वायर करने की ज़रूरत आन पड़ी है, जिसके विरोध में यहाँ की जनता आज खड़ी हुई है। और आज जनता ने अपनी बात को रखते हुए एडीएम हमीरपुर को अपना एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें कि उन्होंने इस ज़मीन को एक्वायर करने का विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो इस ज़मीन को एक्वायर ना करें, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, यही थोड़ी ज़मीनें हैं, जिसके चलते वो चाहते हैं कि ये ज़मीन एक्वायर ना करके जहां ये बनाया गया है उसी स्थान पर इसको इस्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो सके। हमारे बीच में काफ़ी ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं, हम इनसे भी आपको मिलवाएंगे बारी बारी। तो क्या नाम है जी आपका? लालचंद जी, क्या समस्या आपके साथ? हम अपनी जगह नहीं लेना सकते ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है और जगह नहीं है आपके पास। तो ये तो बड़ा अच्छा एक बन रहा है, एक अच्छा स्टेडियम बन रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, बनना चाहिए। सरकार अपनी जगह बना ले। नहीं, सरकार को तो देखो जगह अपनी कहाँ होती है, सरकार के पास तो जगह तो किसानों से लेनी पड़ती है ना। नहीं, अब इसकी और भी जगह है ना ग्राउंड की अपनी। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? दीना देवी। दीना देवी जी, क्या समस्या है? असा जमीन नहीं देना चाहते। अच्छा, तो जमीन ला दे? हाँ जी क्या बोला दे? जी यहाँ स्टेडियम बनाना तो है जमीन लेनी। अच्छा, तो जमीन है सारी जी खड़ोते हो? हाँ, हाँ जी सारी है सब। अच्छा। हाँ जी तो जो मतलब कि इतों तो जमीन लेना चाहते है ना? हाँ जी तो हाँ नहीं देना चाहते? हाँ जी। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में क्या नाम तुम्हारा? रमेश कुमार। रमेश जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? सर, हमारी जो ज़मीन है ना, ये खेती बाड़ी वाली ज़मीन है। इसमें 3 पानी लगते हैं, पानी नहरी ज़मीन है और हमें इससे गुजारा चलता हमारे बाल बच्चों का पोषण का। तो बाजार में दूध बेचते हैं, घास वगैरह भैंसे रखी है, खाने पीने का सामान, बच्चों का खर्चा इससे चलता हुआ। अगर ये जमीन ले लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज आपने शिकायत की है कोई? हाँ जी। उनको बताया हुआ कि करौर में जगह, गौना में पड़ी है जगह, कुलूर में जगह पड़ी है, इतनी श्यामलाट, वहीं पर बना लो अपना स्टेडियम। नहीं, लेकिन अब ये इतना बड़ा भवन बन गया है, तैयार हो गया है, तो कहीं ना कहीं आसपास में जमीन चाहिए होगी इनको, तो फिर कैसे आप चलाएंगे? तो सर, इन्होंने पहले जो बनाया तो हमें पूछा नहीं इन्होंने, पे हमें जगह चाहिए, रिक्वायर करनी है हमें जगह।
हमें कोई मालूम नहीं, हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आज एडीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई है? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपने कोई पत्र व्यवहार किया हाँ उनके जी, साथ? पत्र वगैरह उनको देना दिया हमने। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या आपने क्या देख सकते हैं आपकी आज जो है इन्होंने अपना एक पत्र व्यवहार किया है, और ये तहसीलदार महोदय को दिया आपने ये, या एडीएम साहब को दिया है? सभी को दिया, तहसीलदार है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उपायुक्त अधिकारी महोदय को ये पत्र इन्होंने लिखा है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है इस भूमि का बताया गया है, और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग जो हैं इस तरीके से इस चीज़ को अपनी ज़मीन ना देने के विरोध में यहाँ पर आज खड़े हैं। तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर जो है इन्होंने अपना विरोध जताया है। तो खैर, तो आप इस ज़मीन को नहीं देना चाहते हैं? नहीं देने चाहते किसी भी चीज़ की। तो आपने ये बात अपनी मतलब मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई है? हाँ जी सर, वो कह रहे हैं कि कोई नहीं, आपकी ज़मीन नहीं लेंगे हम, और फिर बार बार ले रहे हैं। उन्होंने मना किया? हाँ जी, मुख्यमंत्री जी ने मना किया? हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं यदि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से इन्होंने अपनी बात को रखा है, और उन्होंने यदि इस बात को मना किया है कि हम ज़मीन नहीं लेंगे, तो शायद ऐसी बात भी ना हो। क्या आपको कहीं से कोई लेटर आया है, ज़मीन को नोटिफिकेशन हुआ कोई? हाँ जी, हाँ जी। क्या लेटर आया है? लेटर है कारपोरेशन से कि ये रिक्वायर कर रहे हैं आपकी ज़मीन। आपके पास है वो पत्र व्यवहार है कहीं इस वक्त आपके हाँ पास? जी, अभी नहीं है इधर। अच्छा, आपके पास आया लेटर? हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं यदि मुख्यमंत्री जी से यदि इनकी बात हुई है और उन्होंने यदि भरोसा दिलवाया है, तो मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए कि आखिर आफ्टर ऑल उसके बाद भी लोग अगर ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं या पत्र व्यवहार उनके साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। तो हमारे बीच में क्या नाम है जी आपका? सरस्वती जी, क्या मतलब क्या गल है, क्या प्रॉब्लम है? आह नहीं देना चाहते जमीन अपनी, अच्छा अच्छा, कुछ भाव नहीं देना चाहते। हाँ को तो जाना है ची कमाते है ची खाते। नहीं तो ये तो बड़ी बड़ी ये है ना, एक बड़ा विकास हुआ था इथू, तो इस विकास के हुआ ऊपर था साढ़े वास्ते ठीक है पे हुआ था, सारे जो नुकसान ही हुआ था ना, साड़ा नहीं पे। हाँ यहाँ नहीं देना चाहते, साढ़े 2 बच्चे ना, फिर यहाँ को तो ये जाना इसा ची बंदे है खाते, तो मुंडो साढ़े दिहाड़ियाँ करते। और जमीन नहीं थोड़े पास? और जमीन है थोड़ी है, अच्छा जेडी नग जमीन है ही है। अच्छा, हाँ जी, और तो नहीं होंगे कुछ भी पर। और कुछ नहीं होता ना? नहीं, ठीक है। हाँ जी। क्या नाम जी तुम्हारा? राधा देवी। राधा जी, क्या समस्या है? हाँ यहाँ जमीन चराते, इस वाला मेरा कमरा इस स्टेट में घर पे बना दे, इस करने लगता। इस वाले मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बच्चा लेने अपना पूरा सामान लेने कुछ ही जाना, यह जमीन चराना, इस पे घर बने हाड़ा, इस वाले कुछ ही जा सकते इस सामान लेने। बोला पे तो निकला यहाँ जमीन हाँ जो दिया, लेकिन तो जो पैसा अच्छा मिलना है इधर पर? पैसा हाँ जो कोई नहीं है, पैसा नहीं चाहिए हाँ जो अपनी जमीन चाहिए हाँ जी बस। ये जो घर है तुम्हारा है? हाँ जी, ये हाँ घर है। अच्छा, ये 1 रूम फ्लैट कंपनी हाँ जाना जी। पाएगा तो? हाँ, हाँ नहीं जी, वहाँ रहते थे? हाँ जी, यहाँ रहते। तो उनके अब इसको लैट्रिन बाथरूम का काम नहीं करना दे तो? नहीं करना दे रहे, खड्डा कितने आ नहीं सोच बोलते पे लाटंग नहीं पाई सकते तो हाँ बोले साढ़े पर केस लाई, केस करी थे ऊपर ते केस लाई बच्चे ने मैं कुता जा लैटरिंग करना, बच्चे कुछ जा एडी दूर जाना, पुराना मकान है जाना करना पूना एडी दूर इस वेले खेतरां च जाना मेरे बच्चे पर बरसाती पर बरसाती कल्ली रहंदी मैं तू घर वाला दिहाड़ियां जांदा होना उन्हें 6 बजे तो हम बोलना है ते दिखे सकदे, फिर सरकार बोले भी है जमीना भी दे दिया, इस मकान ने भी दे दिया, तो हाँ हाँ स्टेडियम बनाना ही बनाना, तो फिर यहाँ कुछ जा सकते भाई दसी सकते दसा ना जो सरकार को जा सकते हैं इस वेला। थोड़े वाल और कोई जमीन नहीं है? कोई जमीन नहीं, बस यही जमीन है हड़क है। कहीं ना कहीं राधा जी का कहना है कि उनकी जो ज़मीन है, उन्होंने जो कमरा बनाया हुआ है वहाँ पर उन्होंने लैट्रिन के लिए जो गड्ढा किया है उसके ऊपर भी निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि बड़ी कह सकते हैं कि एक ज़रूरत चीज़ होती है अपने शौचालय आदि की, लेकिन शौचालय भी यदि नहीं बनाने दिया जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़मीन को एक्वायर करने की जो प्रोसेस चली हुई है, जो कि ग्रामीणों के लिए एक सच्चाई की बात है और उनकी जो समस्या है वो उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना अपनी जगह ठीक है। तो हमारे बीच में क्या नाम है जी आपका? लेखा। लेखा जी, क्या बात है? सर ये इंदौर वाले हमारी ज़मीनें मांग रहे हैं, तो हम नहीं देना चाहते हैं इनको अपनी ज़मीन। क्यों? तो वो तो अगर जब इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा तो ज़मीन तो वो लेंगे फिर। सर इन्होंने हमें पहले नहीं बताया कि हमने कि इधर भी लेनी है ज़मीन ना, और पहले बता देते तो हम पहले विरोध कर देते, किया भी विरोध कितनी बार, पर कोई भी नहीं सुनता है, ना सीएम साहब सुनते ना कोई और सुनता, तो फिर हम क्या करें। ज़मीन ये है, इसी में खाते हैं, इसी में सब काम करते हैं, इसी से पैसा आता है, इसी से बच्चों की एजुकेशन है, इसी से सब कुछ है, नौकरियां हैं नहीं, आपको पता ही है सब। बाकी और अब क्या बोले, इससे तो बेटर है कि हम खुद ही मर जाएं, सुसाइड कर लें।
बड़ी बात लेखा जी ने कही है कि यदि उन्हें ये समस्या से जूझना पड़ता है तो वो अपनी जान तक को भी जो है कुर्बान करने को तैयार बैठी हैं। बड़ी बात है। लेकिन हालांकि डेवलपमेंट के काम ज़मीन पे ही होने हैं, लेकिन यदि आपको और कोई किसी तरीके से या आप रखना चाहते हैं इस बात को कि यदि आपकी ज़मीन ली जाती है तो सरकार से आप कह सकते हैं कि आप उन्हें जो है यहाँ पर नौकरी पेशा में रखा जाए या कि कोई दुकान बनाई जाए, ऐसा तो आप प्रावधान रख सकते हैं ना। नहीं सर, हम नहीं लेना चाहते कुछ भी नहीं, और हमें सिर्फ अपनी ज़मीन ही चाहिए। अगर फिर भी ज़मीन अगर ले ले सरकार तो क्या डिमांड रहेगी आपकी? तो सर इससे बेटर है कि हम ही मर जाएं। ज़मीन की क्या करना, आप देखो आप कहीं और बना लो इसको, कहीं और भी बना सकते हैं। जो इतना पार्ट बना वो इधर ही रहने दें, बाकी कहीं और बना ले। नहीं और ये जगह देखो, नहीं बनेगा। इस साइड भी तो ज़मीन खाली है सारी, फिर कहीं और भी सारी बैरन लैंडों पे बनाना, कल्टीवेटेड लैंड पे क्यों बनानी है सारी? कहीं ना कहीं लेखा जी ने अपनी बात को रखा है। हमारे बीच में क्या नाम है जी आपका? सुभाष चंद्र जी अपनी बात रखना चाहते थे, आप बोलिए। सर मैंने इसमें ही अपना हमारे भी मुश्तरका में आते हैं हम भी, और हमने 3-4 बार मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, और वो क्या आज फिर बुलाया उन्होंने। तो हम दिल्ली से आते हैं, 2000 रुपया आने का लगता है, 2000 रुपये खर्चा जाने का लगता है। तो इस करके हमारे को बड़ी मुश्किल होती है। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कल को उनकी शादियाँ करनी है, कभी हमारे को जरूरत पड़ी, ज़मीन रहेगी तो हम कृषि भूमि से लोन भी ले सकते हैं। जब ज़मीन नहीं रहेगी फिर हम लोन कहाँ से ले पाएंगे? क्या करते हैं आप दिल्ली? मैं ड्राइवरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी है मेरी, ड्राइवरी करते हैं। हाँ जी। जब कृषि भूमि रहेगी नहीं तो हम लोन कैसे ले, कृषि लोन कैसे ले सकते हैं बताइए आप? बहुत समस्या हो गई है, और ये 4 बार बुला लिया, अच्छी 4थी बार आया हूँ मैं दिल्ली से। अच्छा। हाँ जी, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस करके क्योंकि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, जब 1, 2, 3 साल में उनकी शादियाँ होगी तो लैंड होगी, जब भी हम लोन ले सकते हैं कृषि लोन। जब लैंड रहेगी कृषि लोन कैसे ले सकते हैं बताइए आप? क्योंकि ये तो एक्वायर कर लेंगे, एक्वायरमेंट कर लेंगे, ये तो पैसे दे देंगे, तो पैसे का रेट भी बहुत कम है। तो इस करके समस्या हमारा। रेट कितना दे रहे हैं, कितना रेट बताया आपको? आज तो रेट बिल्कुल कम बता रहे हैं। रेट कितना बताया? आज बताया 1,40,000 रुपये मर रहा। अच्छा। हाँ जी, बहुत कम रेट बताया। और ये शहर के अंदर ज़मीन आती है, कमेटी के अंदर आती है ये, और फिर बहुत हमारे को मुश्किल है। तो हम क्योंकि 2 लड़का मेरे लड़की है और ज़मीन हमारा कम है, तो इस करके थोड़ी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मार्केट रेट क्या आजकल यहाँ पे? हाँ जी, मार्केट रेट कम से कम 12-13 लाख रुपया मरला है, और हमारे को 1,40,000 रुपये मरला दे रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? एक तो हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़मीन लेस आदमी हम तभी। अब गवर्नमेंट ले लेगी तो और लेस हो जाएंगे हम। तो बहुत बड़ा गैप जो है इनकी बातों से निकल कर के आया है कि 15 लाख रुपए मरला के हिसाब से जो भूमि यहाँ पर रेट चल रहा है आजकल मार्केट में, और इन्हें 1,40,000 रुपये यदि उसका दुगना भी कर दिया जाए तो 2,80,000 रुपये का जो इनको रेट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत कम है। और यदि ज़मीन एक्वाइजिशन के लिए भी यदि कोई प्रोसेस होती है तो ये लोग जो है उसके लिए भी मना कर रहे हैं, उसके ऊपर वो राज़ी नहीं है। तो लिहाजा सरकार को इन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि आज जो है इस भवन की जो आप देख सकते हैं सामने जो भवन बन रहा है, बहुत ही एक उम्दा तरीके से जो इसको बनाया जा रहा है। बताते हैं कि 120 करोड़ की लागत से बनाया जाने वाला ये भवन कहीं ना कहीं नदौन क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके डेवलपमेंट से, इसके बन जाने से कहीं ना कहीं नदौन शहर या नदौन विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक स्पोर्ट्स हब के रूप में निखरेगा, चलेगा, आगे बढ़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं और नदौन के डेवलपमेंट के लिए अग्रसर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि इतना बड़ा डेवलपमेंट अगर है तो उसके साथ में जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय वासी हैं, जो यहाँ के पड़ोसी हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित करना पड़ेगा। या तो उनकी ज़मीनों के भी रेट अच्छे दिए जाएँ, या उन्हें उनके किसी पारिवारिक सदस्यों को इस संस्थान में नौकरी के रूप में रखा जाए, या कि कहीं ना कहीं उनको दुकान आदि आवंटन करके उनको भी सुरक्षित किया जाए, ताकि वो लोग यहाँ पर जो है अपने आप को गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सकें, ताकि लोगों को समस्या ना हो। साथ में ही यहाँ पर जैसे भी हम लोग अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमें समस्या आ रही है कि आजकल यहाँ पर 3 अधिकारी जो कि यहाँ पर नहीं हैं, कार्यरत नहीं हैं, जिसकी वजह से 3 सीटें यहाँ पे खाली पड़ी हैं। एक SDM महोदय की सीट, और दूसरा नायब तहसीलदार, और तीसरा BDO।
तीनों ही पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। मात्र एक पोस्ट जो है तहसीलदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पर अधिकारियों के मिलने से भी दिक्कत हो रही है। लिहाजा हमारी साथ में ये गुजारिश है कि अधिकारियों को भी फौज को पूरा किया जाए ताकि समस्या रख पाएँ। तो सारी बातों को देखते हुए हल निकलता है कि सरकार को इन्हें भी सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि पुश्तैनी जायदाद यहाँ पर ये लेकर के बैठे हैं और कहीं ना कहीं इनकी भी उम्मीदें हैं, इनके भी सपने हैं और इनके लिए भी आगे भविष्य है, इनके बच्चों के लिए भी आगे भविष्य है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से एक बार फिर गुजारिश है कि इन परिवारों को भी उजड़ने से बचाया जाए, इनको भी बसाया जाए, ताकि इनका जो खमियाजा, इनको अगर यदि ज़मीन एक्वायर होती है तो इस चीज़ का खमियाजा भी उनको ना भुगतना पड़े। हालांकि हो सके तो पहले तो इनकी ज़मीन को एक्विजिशन को रोका जाए, ताकि इन्हें जो है अपनी समस्याओं से जूझना ना पड़े, और यदि उसके बावजूद भी यदि इस समस्या से उनको निपटारा नहीं मिलता है तो इनके साथ कोई ना कोई रोजगार के तौर पर इनको किसी भी तरीके से स्थापित किया जाए। रमेश जी, अगर मान लो कि ज़मीन सरकार लेती ही है, नहीं मानती है, उसको चाहिए ही है, तो सरकार ले सकती है, ले सकती है सरकार आपको अच्छा मुआवजा। तो फिर उसके बाद आपकी क्या डिमांड है? अरे इनको हमने जगह बताई हुई है, जो शामलाट पड़ी है, गौरना में 300 कनाल पड़ी है, कुलूर में पड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा गौरना ना। में पड़ी है। देखिए ना सर, वो ठीक है, आपकी बात सही है, बहुत जगह पड़ी हुई है, लेकिन इनका कहने का ये मतलब है ये एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ जी, ये इसका वो नहीं पार्ट है, दूसरी जगह ही बन वो सकता है। आउटडोर एक्टिविटी है, तो आउटडोर एक्टिविटी कहीं बाहर भी हो सकती है, अलग से भी की मतलब जा सकती है। एक्सपेंशन जो है हाँ इस जी। ज़मीन का, जो आप इसका एक्सपेंशन यहाँ नहीं चाहते, हाँ जी। कहीं और जगह और चाहते चाहते हैं, हैं। आपकी डिमांड ये है। और वो आउटडोर यदि वो एक्टिविटी है। एक्सपेंशन यहीं किया जाता है, मान लो हाँ जी, कि भाई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं निकलता हो, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं फिर इसमें? सर हम तो देना नहीं चाहते हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खा उनको दाना पानी खिलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे? चक्कर ये है। देखिए, अगर आपको सरकार रोजगार दे देती है इसके सर साथ में, रोजगार कहाँ मिलेगा सर, रोजगार नहीं मिलेगा। नहीं देखो, यहाँ पर काफ़ी नौकरियाँ भी नहीं सर, निकलेंगी। हमें नहीं चाहिए नौकरी, कोई दुकान वगैरह, गाड़ी नहीं वगैरह नहीं कुछ नहीं चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ नहीं चाहिए सर। तो कहीं ना कहीं रमेश कुमार जी ने अपनी बात को रखा है और वो सिरे से खारिज करते हैं कि उनकी ये ज़मीन नहीं जानी चाहिए। हालांकि हमारी प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी गुजारिश है कि वो इस मैटर को अपने तरीके से देखें, क्योंकि उनकी नज़रों में ये मैटर है और कहीं ना कहीं ये मैटर उनके आने से, उनके करने से सुलझ सकता है। लिहाजा उनका आना ज़रूरी है और इस मैटर के ऊपर कार्य करना भी ज़रूरी है, ताकि इन लोगों को भी दिक्कतें ना उठानी पड़े। तो धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए मैं हेमंत राणा, नदौन से।